आसाराम को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक दी जमानत, पीड़िता के पिता ने जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसका विरोध करते हुए पीड़िता के पिता ने संगीन आरोप भी लगाए हैं। दरअसल आसाराम 2013 के बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आसाराम के खराब स्वास्थ्य के आधार पर उसे अंतरिम बेल दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आसाराम को सबूतों से छेड़छाड़ न करने और अपने अनुयायियों से न मिलने के निर्देश भी दिए हैं। 31 मार्च तक उसे रिहा किया जाएगा ताकि आसाराम आवश्यक इलाज करा सके। यह आदेश जस्टिस MM सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने दिए हैं। अगर बाबाओं की बात की जाए, इन्हें गिरफ्तार तो कर दिया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें बेल भी दी जाती है, अंतरिम जमानत दी जाती है, पैरोल दी जाती है, जिसका विरोध जनता भी करती है, क्योंकि ये किसी छोटे मोटे मामले में जेल में नहीं है। इस बलात्कार जैसे संगीन मामलों में ये जेल में गिरफ्तार है। वहीं बात की जाए आसाराम की, तो मेडिकल आधार पर उसे जमानत दी गई है। जी हां, आसाराम के वकील यानी सीनियर वकील देवदत्त कामत ने आसाराम की मेडिकल हालात पर जोर दिया। मेडिकल आधार पर कामत ने आसाराम की बढ़ती उम्र, दिल के दौरे का इतिहास और अन्य गंभीर बीमारियों पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि लगातार कैद में रहने से उनके जीवन को खतरा हो सकता है। उन्होंने अदालत से जेल के बाहर तत्काल मेडिकल सुविधा प्राप्त करने के लिए जमानत देने का आग्रह किया। वहीं गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध भी किया। उन्होंने आसाराम की दोष सिद्धि की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि उन्हें हिरासत में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, यानी कि जो चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उन्हें जेल में पहले से दी जा रही है, जिसकी जरूरत होती है। तो फिर उसके बाद जमानत की क्या जरूरत है। बात की जाए अदालत की, तो सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 31 मार्च 2025 तक मेडिकल आधार पर जमानत दे दी ताकि आसाराम आवश्यक इलाज करा सके। बेंच ने स्पष्ट किया कि यह राहत पूरी तरह से मानवीय आधार पर दी गई है। अदालत ने जमानत अवधि के दौरान लगाई गई शर्तों का पालन करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि आसाराम को दी गई इस जमानत पर पीड़िता के पिता ने नाराजगी जताई है। जी हां, शाहजहांपुर में आसाराम यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम को VIP ट्रीटमेंट दिया गया है। आसाराम को गलत जमानत दी गई है, इसको जमानत नहीं देनी चाहिए। अब यह जेल से निकलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा। आजकल तो कोर्ट रेपिस्ट और मुजरिमों पर मेहरबान है। हम तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई कैदी हैं जिन्हें बाहर इलाज करने की जरूरत है, तो फिर कोर्ट सभी और कैदियों को जमानत क्यों नहीं दे देता। बता दें, आसाराम को नाबालिग के रेप मामले में दोषी करार दिया गया। इसके अलावा आसाराम और उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ साल 2013 में 2 बहनों ने अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में रेप और प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में भी आसाराम को उम्र कैद की सजा मिली है। आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर अहमदाबाद के आश्रम से बच्चों के लापता होने, गवाहों को धमकाने, हत्या की साजिश के भी कुछ केस पहले से चल रहे हैं। हालांकि आसाराम को 11 साल में पहली बार बेल दी गई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये बेल क्यों दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने इतने गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं, जिस प्रकार से बलात्कार के मामले हैं, 1 नहीं 2 नहीं, न जाने कितने मामले उन पर दर्ज है और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। इसी प्रकार से सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं पीड़िता के पिता, वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। इस फैसले से आपकी क्या राय है, इस फैसले से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।